हाई क्लास 11th, वेलकम बैक टू विट्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें कि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज दैट इज़ प्रमोशन ऑफ ए कंपनी ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको पहली वो स्टेज पढ़ लेनी चाहिए, दूसरी स्टेज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट में से निकाल लीजिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेज थी प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन ऑफ ए कंपनी में हम लोगों ने अपना सारा होमवर्क कर लिया था, सारा पेपर वर्क तैयार कर लिया था। जो भी हमें बिजनेस स्टैब्लिश करना है, जो भी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, उससे रिलेटेड हमने सारा पेपर वर्क रेडी कर लिया था। अब ये जो सेकंड स्टेज है, जिसको हम इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी स्टेज बोलते हैं, यहाँ पर हम सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। एक एप्लीकेशन को भरेंगे, एप्लीकेशन भरने के बाद सारा डॉक्यूमेंट जो भी हम बना करके लाए हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और इसके अलावा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये लेकर के आए हैं। ये हम रजिस्ट्रार को दे देंगे। रजिस्ट्रार उनको बहुत थॉरली चेक करेगा। इसके बाद हम उसकी फीस जो भी होगी वो जमा कर देंगे। अब रजिस्ट्रार को लगेगा कि ओके, सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, आपका आपका बिजनेस लॉफुल है, उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट साइन करके देगा, दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो बेटा, ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी मिल जाएगा जब सर्टिफिकेट, तो प्राइवेट कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी भी यहाँ तक ये स्टेज को करेंगी और इसके बाद अगली दो स्टेज और भी करेंगी। तो यहाँ पर इस काम को करने के बाद हमारी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, कंपनी के स्कोप ऑफ ऑपरेशंस लिखे होते हैं, कंपनी क्या क्या काम करेंगी, कंपनी क्यों स्टैब्लिश हो रही है, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, है ना। इसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा देखो, अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आगे हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करेंगे, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, उसकी पूरी फंक्शनिंग लिखी होगी। मतलब किस पोजीशन पर, किस पोस्ट पे इंसान के पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या फंक्शनिंग होगी, किस शेयर होल्डर के क्या राइट होंगे, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। इसके बाद प्रॉस्पेक्टस भी बनाते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, रिटन कंसेंट ऑफ ए प्रपोज डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर्स कंपनी का पार्ट बने हैं ना बेटा, उनका रिटन कंसेंट कि येस वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, है ना। फिर उनके बीच का अग्रीमेंट में वो लिखेंगे कि भाई देखो, हम पार्ट टाइम काम करेंगे या फुल टाइम काम करेंगे, इस तरह का जो भी उनका अग्रीमेंट होगा डायरेक्टर्स का, वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर्स। अब देखो, जो भी हमने नेम अप्रूव कराया था उसकी कॉपी देंगे। इसके बाद हम एक डिक्लेरेशन करेंगे कि देखो, हमने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से थरली चेक करेगा हमारा रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार इन सबको चेक करने के बाद हमको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी आपको एक बात बता देते हैं बेटा। जैसे एक सपोज करो कि जैसे आज है 13 मई, मैंने 13 मई में ये सारा डॉक्यूमेंट दे दिया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के टेबल पर ये डॉक्यूमेंट पहुंचा 15 मई को। रजिस्ट्रार ने उसका पूरा थरली चेक किया और 16 मई को अपना स्टैम्प पैड पर आपके लिए आपकी कंपनी का एक वो बना दिया। मतलब जो उनका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस पर आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट बना दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अपने साइन और स्टैम्प कर दिए। तो 16 मई पे उन्होंने ये सारे काम कर दिए। आपको ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ 18 मई को। तो ऑफिशियली आपकी कंपनी किस दिन स्टैब्लिश हुई? ऑफिशियली आपकी कंपनी उस दिन स्टैब्लिश हुई जिस दिन रजिस्ट्रार ने साइन किए थे, दैट इज 16 मई। तो ऑफिशियली बर्थ डेट जो होगी आपकी कंपनी की, वो 16 मई होगी, जिसको हम बर्थ, और ये जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना इनकॉर्पोरेशन वाला, इस सर्टिफिकेट को बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो बेटा देखो, इस तरह से हम लोगों ने अपना सेकंड स्टेज भी कंप्लीट कर लिया है, जिसको बोलते हैं हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये स्टेज करने के बाद प्राइवेट कंपनीज अपना काम शुरू कर सकती हैं। पब्लिक कंपनीज को फर्दर थर्ड स्टेज में भी जाना पड़ता है और फोर्थ स्टेज पे भी जाना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जस्ट इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में।